जबकि हर तरफ माल छोड़ा छोड़ा छोड़ा, एफआई ने भी माल छोड़ा। क्यों ऐसा लग रहा है? बिल्कुल तभी पॉजिटिव है। कल फ्राइडे को सबने लिया था, क्या हुआ कल मार्केट में? गया। कल मार्केट गया ना। देखिए मार्केट हमेशा ना, मार्केट में ये जो नंबर्स होते हैं ना, इनको कई बार आप कॉन्ट्रेरी होकर देखेंगे तो बेटर रहेगा। जब भी सुबह लोग ज़्यादा स्टॉप लॉसेस की बात करने लगे इंस्टेड ऑफ टारगेट्स, जब भी सुबह ज़्यादा लोग सेल की वो करने लगे, ठीक है ना, जैसा आपने खुद बोला, आपने 8 रेड स्टॉक्स ले लिए अपने उसमें, तो मतलब एक क्लियरली, क्योंकि मार्केट का मूड ऐसा हो गया है, तो आपको लगता है। बस एक चीज़ मैं जोड़ दूंगा, ये जो प्रमोटर्स बेच रहे हैं ना बार बार माल, टिमकेन फॉर एग्जांपल 14% डिस्काउंट पे प्रमोटर माल बेच रहे हैं, और प्रमोटर ज्यादा अपनी कंपनी को कोई नहीं जानता, और ब्लॉक डील्स, क्यूआईपीज ये लगातार हो रहे हैं। ये एक थोड़ा इंडिकेशन है कि ब्रॉडर मार्केट में आप थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है आपको। लेकिन ये अभी भी साइन, अभी ये सिर्फ सिम्टम्स हैं, ये डिसीज नहीं है। अभी तक डिसीज के साइंस नहीं है हमको, तो इसके लिए जबरदस्ती हम प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे कि नहीं मार्केट अब यहाँ, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार मुझे याद है 2007-8 का वो मामला, एक बहुत बड़े ब्रोकरेज हाउस थे, उन्होंने एक सेल कॉल ली थी कि मार्केट बहुत ओवरहीटेड लग रहा है हमें। वो सेल कॉल चली, लेकिन उससे पहले मार्केट 40% भागा था, ठीक है ना। सबको पता है मैं किस ब्रोकरेज हाउस की बात कर रहा हूं, लेकिन मतलब मामला ये है कि वो सही थे, लेकिन कई बार क्या होता है ना, समय से जल्दी सही होना भी आपके लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। इसके लिए हम वेट करेंगे मार्केट जब हमको रिवर्सल के साइन देगा। मार्केट में थोड़े से साइन हैं इस समय ओवर हीटिंग के, थोड़े से साइन हैं इस समय डिस्ट्रीब्यूशन के, लेकिन अभी तक मार्केट ने वो इंडिकेशन नहीं दिया हमको कि अब आप सेल करिए या फिर बाहर निकलिए। यहां से और 30% भाग गया तो क्या कर लेंगे, तो इसके लिए अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन कल डीआईएस ने सेल किया 365 करोड़, और कल एफआईआई ने सेल किया 1000 करोड़। ये दोनों आ गए आपके सेल नंबर्स। उसके बाद अगला आंकड़ा देखिए, और उसके बाद सारे आंकड़े देखिए। एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर्स में बेचा 1325 करोड़, और स्टॉक फ्यूचर्स में बेचा 1883 करोड़। ये बहुत बड़ी सेलिंग हुई है, कल दोनों में सेलिंग हुई है। और आज क्या कवरिंग आ सकती है। अच्छा, एक और चीज़ उसमें भी अगर आप देखें, कल लॉन्ग कटे हैं 7630, और शॉर्ट जुड़े हैं 6540। 1325 करोड़ की जो सेलिंग हुई है। लॉन्ग शॉर्ट अब कम होकर हो गया है 51% वर्सेस 49%। और उसमें मैं आजकल जो सेग्रीगेट करता हूँ, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगता है उसमें, निफ्टी और बैंक निफ्टी में अलग अलग क्या हुआ। निफ्टी में कल ओपन इंटरेस्ट कम हुआ और सेलिंग हुई 1000 करोड़ की कल, और बैंक निफ्टी में कल शॉर्ट जुड़े 1435 और सेलिंग हुई करीब करीब 311 करोड़ की। अगला आंकड़ा ले आइए, इंडेक्स ऑप्शन की सेलिंग। आपको याद होगा परसों फ्राइडे वाले आंकड़े में उन्होंने कहा था कि बहुत ज़्यादा पुट सेलर्स आ गए हैं मार्केट में। कल बहुत ज़्यादा कॉल सेलर्स आ गए, और वो जो पुट सेलर्स थे वो बाहर हो गए। तो ये जो वीक पुट सेलर्स थे, मेरे ख्याल से ये बाहर हुए हैं। और मार्केट बीच बीच में ऐसा करता रहता है, जो लेट कमर्स होते हैं, हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि आप पार्टी में अगर लेट जा रहे हैं तो आपको लोग निकालने की कोशिश करेंगे। वो कल मुझे लग रहा है वही हुआ है। तो कल वो ऑप्शन राइटर्स बाहर हुए। इंडिया विक्स कल बहुत टाइम के बाद बढ़ा और 11.23 पर आया, और पुट कॉल रेशो देखिए 1.29 से गिरकर सीधा 0.98 पर। एक ही दिन में मार्केट ओवरबॉट से सीधा ओवरसोल्ड, एक ही दिन में। और अभी मैं कुछ देर में डिस्कस भी करूंगा, हम बहुत इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के भी करीब आ गए। बस एक वो इशू है बैंक निफ्टी का, वो क्लियरली एक पॉकेट अंडर परफॉर्मेंस की। बैंड में न्यूट्रल है, क्योंकि एक फ्रेश ऐड हो गया HAL, एक बाहर हो गया IEX, और बाकी सारे के सारे बने हुए हैं। HAL में बाय द वे नियर टर्म टॉप बन गया है वैसे आशीष, मैं एक चीज कहूंगा, क्योंकि अब बैन में आने के बाद ना स्टॉक, एक बार बैन में आना शुरू होता है ना, उसके बाद स्टॉक ज्यादा चलता नहीं है। तो वो मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ एक नियर टर्म टॉप बन गया। लेकिन बाकी सारे के सारे स्टॉक्स जितने भी बैन में देख लीजिए कुछ चल ही नहीं रहे हैं। वो एक रैली पहले हुई थी, उसके बाद ये सारे स्टॉक्स जो बैन में हैं वो चल ही नहीं रहे हैं। वो ऐसा ही मेरे ख्याल से HAL के साथ भी होगा। आज IEX बैन से बाहर आया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि IEX में आपको याद होगा बहुत शॉर्टिंग हुई थी, 3-4 दिन में शॉर्ट कवरिंग हुई। कल बैन से बाहर आया। आज देखते हैं यहाँ पर फ्रेश सेलिंग होगी या बाइंग होगी। लेकिन सेटअप क्योंकि इतना ओवरसोल्ड है, इसके लिए मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, क्योंकि ओवरसोल्ड है, इसके लिए मैं आज सेटअप जो है पॉजिटिव लेकर चलूंगा। बिल्कुल, जरूरत से ज्यादा बिकवाली, ओवरसोल्ड टेरिटरी पे भारतीय बाजार, इसीलिए जो ट्रेड के समीकरण बैठ रहे हैं आज के, सेटअप है वो पॉजिटिव। सेटअप पॉजिटिव है तो फिर निफ्टी की रणनीति क्या रखी जाए। कल प्रॉफिट टेकिंग आई, कल मेरे ख्याल से महज 6 पॉइंट दूर थे। कल का हाई जो था और रिकॉर्ड हाइज जो थे, रिकॉर्ड हाइज क्या है कन्वीनियंस के लिए 18888 पकड़ लीजिए, वो रिकॉर्ड हाइज से उससे महज 6 पॉइंट दूरी से मामला गड़बड़ा गया, मुनाफा वसूली आ गई। ऐसी निफ्टी बैंक ने भी एक बार ऐसी झटका, वो तो 0.1 से ही घूमा था। आज सेटअप पॉजिटिव है तो फिर निफ्टी में क्या करा जाए, किन लेवल्स पे, क्योंकि खुलने की इंडिकेशन तो लाल में है। बिल्कुल,
देखिए कल हमारी बाय ट्रेड नहीं चली, लेकिन कल सेल ट्रेड चली। सेल जोन था 18,875 से 18,900 और स्टॉप लॉस था 18,925 का और 18,881 का आपने हाई लगाया। आज मैं सेल ट्रेड के मूड में हुई नहीं, आज मैं सिर्फ बाय ट्रेड के मूड में हूँ। आज मूविंग एवरेजेस प्ले होंगे आशीष, बहुत टाइम के बाद मार्केट में। अब अच्छा लग रहा है क्योंकि फाइनली मूविंग एवरेजेस की रेलेवेंस आज प्ले होगी। निफ्टी का पहला सपोर्ट 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपका प्लेस है 18,686 पर। अगर एसजीएक्स निफ्टी सही है तो हम तकरीबन वहीं शुरुआत करेंगे 18,686 के आसपास, और 20 डे मूविंग एवरेज प्लेस है वहां से और 100 पॉइंट नीचे 18,582 पर। आज मैं लीप ऑफ फेथ लूंगा मार्केट पर। आज मैं एक बाय कॉल दूंगा 18,680 से 18,710, जो मुझे लग रहा है एसजीएक्स निफ्टी शायद वहीं पर शुरुआत होगी। 720 भी मान लीजिए उसको आप, एक 10 पॉइंट के लिए ना छोड़ें। 18,680 से 18,710 बाय जोन है और ऐड करें 18,625 से 18,675 पर। ये लीप ऑफ फेथ ट्रेड है। मुझे लग रहा है 20 डे मूविंग एवरेज डिफेंड होगा और उसमें आप स्टॉप लॉस लगा दें फिर 18,582 का जो 20 डे मूविंग एवरेज है। देखिए अगर आप चाहें तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा ना हो कि 18,581 पर ही आप निकल जाएं। मतलब वो 20 डे मूविंग एवरेज का जोन होता है, वो देख लीजिए वो जोन डिफेंड हो रहा है या नहीं हो रहा। मतलब 18,570 580 मान लीजिए उसको, लेकिन उस जोन में एक स्टॉप लॉस रखिए। और जो दो लेवल मैंने बोले 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का और ये जो ऑप्शंस बेस है इसके हिसाब से यहाँ पर ऐड करें और एक बहुत टाइट स्टॉप लॉस लगाएं। लेकिन एक और चीज़, यहाँ पर अगर आपने बाय कर लिया तो आपको प्रॉफिट भी बुक करना है वही जोन जहाँ पर मार्केट अटक रहा है 18,850 से 18,880। जैसा मैं कह रहा हूँ टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का है। कल एक डिप आ चुकी है, आज सेकंड डे अगर डिप मिलता है मेरे ख्याल से बाय करना चाहिए, क्योंकि वरना फिर बाय ऑन डिप्स बोलने का मतलब क्या है? अगर आप बोल रहे हैं बाय ऑन डिप्स और जब डिप आ जाए तभी घबरा जाएं आप, तो कोई मतलब नहीं है। हाँ एक चीज़ है, अगर ये 20 डे मूविंग एक्सपेंशन मूविंग एवरेज टूट गया और अगर आप उसके नीचे बंद होने शुरू हो गए, मान लीजिए आप 18,550 के नीचे क्लोज होना शुरू हो गए, तब आप थोड़ा कॉशियस हो जाइए मार्केट के ऊपर, तब आप थोड़े से लॉन्ग ट्रेड से बाहर निकल जाइए। लेकिन आज मुझे लग रहा है, क्योंकि आज सेटअप भी मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, आज मुझे लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है। कल रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं था, आज रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में बाय करने के लिए। भाई साहब टेक्सचर तो बाय ऑन डिप्स का ही है। कल पस्त पड़ा, आज भी थोड़े दबाव के साथ खुलने की तैयारी करें तो बेहतरीन मौके होंगे दरअसल एंट्री पाने के।